ओवरी की तरफ से भी एक जो है ओवम वो मैच्योर होगा और बाहर होगा। तो इस तरह से ये सिस्टम जो है वो हमेशा चलते रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ तक जो फॉलिकल तैयार हुआ था, ठीक है, याद रखना है जो फॉलिकल तैयार हो रहा था उसमें जो हम बताए हैं पहले, अगर याद करो कि यह जो फॉलिकल्स जो है ये एक नेस्ट तक का जो बनने का कार्यक्रम है वो खुद उस समय होता है जब बच्चियां अपनी माँ के पेट में होती हैं और यहाँ पर ये बन करके जो है कम्प्लीटली यहाँ पर ये फंक्शन जो है oogenesis का फंक्शन यहाँ पर बंद रहता है। यहाँ पर एक नेस्ट तैयार हो गया है, यानी जितनी उसकी लाइफ में जितने अंडाणुओं का निर्माण होता है उतनी कोशिकाएं जो है वो पहले से तैयार रहती हैं। सिर्फ उनका मैचुरेशन वो परिपक्व होती हैं। कब परिपक्व होती हैं? जब वो बच्ची वो लड़की जो है वो अबाउट है ना 13 इयर्स की होगी, जब वो प्यूबर्टी अवस्था में पहुंचेगी है ना, तब जो है उसके शरीर से जो पिट्यूटरी ग्लैंड है तो उसको आप मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, वो जो है GnRH नाम का हार्मोन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो क्या करेगा वहां से उसके हाइपोथैलेमस से निकलेगा, फिर वो जो है वो पिट्यूटरी पर आएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहलाते हैं। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी फॉलिकल को क्या कर रहा है? उत्तेजित कर रहा है। उत्तेजित करने का मतलब है कि फॉलिकल्स को काम करने के लिए वो जो है वो इनिशिएट कर रहा है, उसको बोल रहा है कि अब समय आ गया है, तुमको अब काम करना है ना। ये जो फॉलिकल्स है उसको बोल रहा है कि अब जो है तुमको वर्क करने का समय आ गया है। तो उसी की प्रेरणा से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रेरणा से फॉलिकल्स जो है वो सक्रिय हो जाते हैं, उसमें डेवलपमेंट तेजी से होना शुरू करता है और तब जो है उस फॉलिकल्स में ओवम जो है वो अंडाणु का निर्माण होता है। पर जब खुद फॉलिकल्स मैच्योर हो जाता है, अंडाणु उसमें बन के तैयार हो जाते हैं, तो अब फॉलिकल्स को हम लोग सिर्फ फॉलिकल्स ना बोल करके उसका नाम क्या हो जाता है? ग्रेवियन फॉलिकल्स हो जाते हैं। और ग्रेवियन फॉलिकल्स भी जो हैं वो एक्चुअली वो भी जो है वो डेवलपिंग स्टेज में है और आकर के वो क्या करेगा ओवरी के दीवारों से अटैच हो जाएगा। थोड़ा ओवम और डेवलप होगा तो ओवरी के दीवार को वो रप्चर करके वो बाहर निकल आता है। कहाँ वो जो पेल्विस हम लोग बोले थे पेल्विक कैविटी में वो क्या हो गया? बाहर आ गया। तो इस घटना को ओवरी से ओवम को बाहर निकलने की घटना को इवेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? ओवुलेशन। ये जो वर्ड है इसके लोगों को बोर्ड में जो है जैकबोर्ड में रहता है, पूछता रहता है ना कि ओवुलेशन को डिफाइन करिए। यह 1 नंबर का क्वेश्चन में बता देगा है ना कि रिलीजिंग ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी इज नॉट 4 ऑब्जेक्टिव दे देगा, उसमें से छांटना है सही ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? ओवुलेशन होना चाहिए। तो उसको हम लोग अब क्या बताएं हम, जब ये ओवुलेशन हो गया तो ओवुलेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या निकला है? ओवम निकला, लेकिन उसके जो बाहर का जो कवरिंग है वो ओवरी में ही रह गया। जब ओवरी में रह गया तो अब क्या है, चूंकि उसका अंदर का कंटेंट जो है वो बाहर निकल गया है तो वो थोड़ा क्या हो जाएगा? श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ने लगेगा और नाम अब इसका चेंज हो जाएगा। अब ग्रेवियन फॉलिकल से उसका नाम चेंज होकर के क्या हो जाएगा? कार्पस ल्यूटियम। और अब कार्पस ल्यूटियम जो है वो 2 हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू करेगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है ना, और एक और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी बनाएगा। अब ये जो है धीरे धीरे उसके बाद ये और सिकुड़ करके जो है ये वहां पर समाप्त हो जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है ये जीवन भर महिलाओं का जो है वो अबाउट 45 to 50 इयर्स तक ही चलेगा। इसके बाद आफ्टर 50 इयर्स ओवुलेशन का क्रिया या जो ओवम बनने का अंडाणु बनने की क्रिया जो है वहां पर
कर जाता है हमेशा ये बंद हो जाएगा, अब वो नहीं बन सकता। तो ये हम लोग यहाँ पर ऑफिस से जो रिलेटेड जानकारी हमको लेना था, हम लोग को बताना था इसमें कौन सा स्ट्रक्चर होगा, कैसे इनमें जो है वो चेंजिंग आता है और इसका क्या फंक्शन है, हम लोग यहाँ तक देखे। ठीक है, अब एक बार हॉल सिस्टम का हम पहले फिगर बनाते हैं और फिर